अट्रिशन अट्रिशन मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने अट्रिशन का एज एन एचआर ऑफिसर या एक ह्यूमन रिसोर्स के डिपार्टमेंट में होते हुए बस एक छोटा छोटा फॉर्मूला लगा लिया और अट्रिशन का एक परसेंटेज निकाल लिया और उस परसेंटेज को हमने बड़े बड़े पन्नों पे छाप के अक्रॉस द फ्लो या अपनी कंपनी में पब्लिश करा दिया अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू। देखो अट्रिशन में बहुत ज़्यादा और भी डिटेल्स होती हैं जो समझना ज़रूरी है। अट्रिशन में सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयज़ हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारी कंपनी छोड़ दी दूसरी कंपनी में स्विच ओवर कर लिया, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। उनका अपना वॉलंटरी अट्रिशन है क्योंकि वो अपनी मर्जी से आपको छोड़ के जा रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं जिसके बारे में हम बातें करते हैं कि हो सकता है आपकी कंपनी से ज़्यादा अच्छा पे जो है या कॉम्पनसेशन दूसरी कंपनी ऑफर कर रही है, या फिर आपने शायद जो उनकी स्ट्रेंथ थी जो वो एक्चुअली इस्तेमाल करना चाहते थे आपकी कंपनी में रह के, आपने उस स्ट्रेंथ के हिसाब से उनकी स्किल के हिसाब से उन्हें जॉब रोल नहीं दिया। जॉब तो कुछ और ही थी और जिसको सोच के वो आपकी कंपनी में आए थे वो एक्चुअली कुछ और ही निकला, या फिर आपने उनके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए या उनके करियर पाथ के लिए कुछ भी नहीं किया। आपकी गलती और गलती सिर्फ आपकी थी। क्यों? क्योंकि पहले तो आपने कैंडिडेट को जिस तरीके से सिलेक्ट किया रिक्रूटमेंट में वो सही तरीके से सिलेक्ट नहीं किया। जो उसकी स्ट्रेंथ थी, जो उसकी स्किल थी, जो उसका स्वभाव गुण था, उसके विपरीत जो कंपनी का वर्क कल्चर था, आपने उस तरीके से उसे सिलेक्ट किया और फिर आपने उससे वो काम करवाया जो वो काम नहीं करना चाहता था। देखो जैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले भी बताया है कि अगर आप अपने स्वभाव गुण के विपरीत किसी भी काम को करने का ठान लेते हैं या करते रहते हैं पूरी की पूरी जिंदगी या पूरे के पूरे रिटायरमेंट तक, और ये सोचते हैं कि शायद मैं ये काम अगर पैसे के लिए कर रहा हूँ तो मेरे लिए अच्छा है, पहले मैं पैसा कमा लेता हूँ उसके बाद मैं वो करूँगा जो सच में मैं करना चाहता हूँ। देखो जैसे अगर आप कोई ऐसे प्रोफेशन का चुनाव करते हो जो आपके स्वभाव गुण से मैच करता है तो जाहिर सी बात है कि वो काम फिर आपके लिए काम नहीं रह जाता है, वो एक्चुअली आपके लिए प्ले हो जाता है। अगर कोई भी ऐसी प्रोफेशन का चुनाव कर रहे हो जो आपके स्वभाव गुण से मैच कर रहा है, अगर उस प्रोफेशन का जो वर्क कल्चर है, वो जो प्रोफेशन है वो अपने आप में उसका गुण आपके गुण से मैच कर रहा है, लेकिन अगर वो मैच नहीं कर रहा है, कोई उसमें सिमिलैरिटी ही नहीं है, इसका मतलब आप जिंदगी भर या रिटायरमेंट तक वो करने की सोच रहे हो जहाँ पे आपको काम सिर्फ काम ही लगने वाला है, काम आपको खेल नहीं लगेगा और इस वजह से आप उसको कभी भी मन से नहीं कर पाओगे, पूरी की पूरी अपनी आत्मा से नहीं कर पाओगे। और जब किसी भी काम को आप अपने मन और आत्मा से नहीं कर पाओगे तो आप उस काम में कभी भी उतनी सक्सेस नहीं पा सकते हो उस काम के एवज में जिस काम में एक्चुअली आप अपने स्वभाव और गुण की वजह से एंगेज हुए हो। तो ठीक है, एक वॉलंटरी अट्रिशन होता है, कैटेगरी अट्रिशन की अगर हम बात करते हैं, लेकिन क्या आपने बाकी कैटेगरीज के बारे में कभी सोचा है? क्या आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स का ऑफिसर होने के बावजूद इतने सालों तक कि ये कैटेगरीज भी अट्रिशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। ये कैटेगरीज भी जब भी आप अट्रिशन का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें ये जो फैक्टर्स हैं उनको एज अ कंट्रोल फैक्टर्स हमें जो है एक्स्ट्रापोलेट करना है। अब एक्स्ट्रापोलेट तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले तो आपको ये फैक्टर्स पता होने चाहिए। क्या आपने आज से पहले इनवॉलंटरी अट्रिशन का नाम सुना था? जी हाँ, वॉलंटरी अट्रिशन जिसमें एम्प्लॉयज आपको खुद अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं। इनवॉलंटरी अट्रिशन जहाँ एम्प्लॉय अपनी मर्जी से छोड़ के नहीं जा रहा है, लेकिन या तो उसकी परफॉर्मेंस की वजह से या फिर कुछ डिसिप्लिनरी इशू की वजह से आपने उसको कंपनी से निकाले का तय कर लिया है, वो भी एक तरीके का अट्रिशन है। क्या आप उसको अपने मेन अट्रिशन के फॉर्मूला में किसी तरीके से कंट्रोल फैक्टर की तरह एक्सट्रापोलेट करके उसकी भी एनालिसिस, उसको भी कंसिडरेशन में लेके आ रहे हो, या सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी अट्रिशन और उसी के फॉर्मूले से आप काम चला रहे हो? तो इनवॉलंटरी अट्रिशन में जहाँ पे ऐसे कुछ केसेस आ रहे हैं, अगर आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो, उसको डिसिप्लिनरी इश्यूज में बहुत सारे वार्निंग लेटर्स दे चुके हो और आप उसका एग्जिट चाहते हो, या कुछ और मिसकंडक्ट है जिसकी वजह से आप उसे कंपनी से निकाल रहे हो, सस्पेंशन हो चुका है, इंक्वायरी में बैठ चुकी है और हाँ वो एम्प्लॉय जो है वो गिल्टी निकला है, तो जितने भी सारे इनवॉलंटरी अट्रिशन के कारण बन रहे हैं इनको आपको हमेशा और हमेशा नजरअंदाज नहीं करना है एज अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। अगर आपने इस तरीके के कुछ और कैटेगरीज को जो अट्रिशन में फॉल करती हैं एकदम और एकदम नजरअंदाज कर दिया और बस मेन फॉर्मूले से मतलब रखा कि बस हमारे वॉलंटरी अट्रिशन जो है सो है, बाकी अट्रिशन जो है वो इतना मेन कारण नहीं होते, उनसे हमें क्या फर्क पड़ता है, तो आप एक्चुअली अपनी कंपनी में रिटेंशन के लिए कुछ भी ज्यादा बेहतर नहीं कर पाओगे। देखो तीसरी कैटेगरी भी होती है, इसमें सिर्फ वॉलंटरी अट्रिशन और इनवॉलंटरी अट्रिशन तक हम नहीं रुकेंगे आज। तो तीसरी कैटेगरी का नाम है रिटायरमेंट अट्रिशन। भाई बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑफिस में रिटायर
रिटायर होने वाले हैं उनके वजह से भी जो है आपकी कंपनी में अट्रिशन आने वाला है, वो भी आपकी कंपनी को किसी न किसी दिन किसी डेट पे छोड़ के जाने वाले हैं। तो क्या आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग अट्रिशन का प्लान और फ्रेमवर्क है या कैलकुलेशंस है या फॉर्मूला है जिसमें ये जितने भी लोग आपकी कंपनी में रिटायर हो रहे हैं वो आपको 8 घंटे के अंदर अंदर ही पता लग जाए और आप नेसेसरी एक्शंस को ले पाओ। तो ये भी आपको हमेशा कंसिडरेशन में रखना है जब भी आप अट्रिशन को कैलकुलेट कर रहे हो या एनालाइज कर रहे हो और रिटेंशन के ऊपर कुछ ना कुछ ऐसी पॉलिसी लेके आ रहे हो जिससे आप अपनी कंपनी का अट्रिशन कम करने वाले हो। चौथा अट्रिशन भी होता है जिसका नाम है इंटरनल अट्रिशन। इंटरनल अट्रिशन क्या है भाई? इंटरनल अट्रिशन का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट से या स्पेसिफिक डोमेन से आप ही की कंपनी में रहते हुए बहुत सारे एम्प्लॉइज उस डिपार्टमेंट या उस डोमेन को छोड़ रहे हैं और दूसरे डिपार्टमेंट या किसी दूसरे डोमेन या किसी दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट हो रहे हैं। बहुत ज्यादा ऐसा लंबा हो रहा है तो वहां पे आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है कि ऐसा क्या है, क्या रूट कॉज है जिसकी वजह से इतने सारे एम्प्लॉइज जो है वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट को या स्पेसिफिक डोमेन या स्पेसिफिक प्रोसेस को छोड़ के दूसरे कहीं और जगह अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। कि अगर आपने इस तरीके के इंटरनल अट्रिशन को लाइटली लिया तो इससे होगा क्या इवेंचुअली, ये इवेंचुअली वॉलंटरी अट्रिशन में कन्वर्ट हो जाएगा और सिर्फ वॉलंटरी अट्रिशन तक बात नहीं रह जाएगी, इससे आपकी कंपनी के लिए बैड रेप्यूटेशन भी आएगी, आपकी कंपनी का ब्रांड इमेज भी कम होगा। फिफ्थ टाइप की जो अट्रिशन की कैटेगरी है उसका नाम है डेमोग्राफिक अट्रिशन। ये किस तरीके का अट्रिशन होता है? देखो इस तरीके के अट्रिशन में स्पेसिफिकली जो स्पेसिफिक ग्रुप्स होते हैं जैसे या तो विमेन आपकी कंपनी को छोड़ के जा रही हैं, कोई स्पेसिफिक कारण है जो आपको अब जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसा क्या कारण है कि सिर्फ और सिर्फ मेल्स तो आपकी कंपनी में रुक रहे हैं लेकिन फीमेल्स आगे छोड़ के जा रही हैं। ये भी एक कॉज ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता है। ये जिस तरीके के डेमोग्राफिक अट्रिशन की हम बात कर रहे हैं आज, इसमें सिर्फ और सिर्फ विमेन अट्रिशन की बात नहीं हो रही है, इसमें कोई भी ऐसे वेटरन्स जो है जो बहुत सालों तक आपकी कंपनी में रुके और बहुत सालों तक उन्होंने आपकी कंपनी का साथ दिया, आपने भी उनका साथ दिया, अगर वो भी बहुत तादाद में अपनी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन में डालना है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी कंपनी से लगातार वेटरन्स जो है वो छोड़ के जा रहे हैं। ये भी एक डेमोग्राफिक अट्रिशन का पार्ट है जहाँ वेटरन्स आपकी कंपनी को छोड़ के जाते हैं और इसी तरीके से कुछ एथनिक माइनॉरिटीज, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो आपकी कंपनी को स्पेसिफिकली छोड़ के जा रहे हैं। तो इस तरीके की कुछ भी अगर हम डाइवर्सिटी की बात करते हैं, जिस भी तरह से आपकी कंपनी में डाइवर्सिटी मेंटेन की जाती है, अलग अलग सेक्स, एजुकेशन, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इस तरीके के लोगों को आप लेके आ रहे हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज के, अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग रीजन के, अलग अलग एजुकेशन के। तो एज अ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर आपका फर्ज है कि जब भी आप डेमोग्राफिक अट्रिशन की बातें करते हो तो आपको इस कैटेगरी के अंडर ये सारे के सारे अट्रिशन को संज्ञान में रखना है और उनकी इन्वेस्टिगेशन बिठानी है और ये समझने की कोशिश करनी है कि ये स्पेसिफिक ग्रुप के लोग क्यों आपकी कंपनी को छोड़ के जा रहे हैं। ये सारी कैटेगरीज का अगर आपने ध्यान रख लिया अपने अट्रिशन में से सिर्फ और सिर्फ मेन अट्रिशन, सिर्फ और सिर्फ वॉलंटरी अट्रिशन को छोड़ के वॉलंटरी अट्रिशन के साथ साथ तो इन पांचों कैटेगरीज की एनालिसिस है जो आपको एक सक्सेस मिलेगी अट्रिशन को अच्छी तरीके से एनालाइज करने की और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे और उसके बाद जो आप एक्शन प्लान बनाओगे उस चीज को सही करने का, वो एकदम परफेक्ट एक्शन प्लान होगा और इससे आपकी कंपनी का जो रिटेंशन है वो भी बढ़ जाएगा। अट्रिशन जो है वो बहुत ही स्टीप फॉल करने लगेगा। इसके अलावा भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में मुझसे किसी भी तरीके की मेंटरशिप लेनी है, कोई भी गाइडेंस, करियर काउंसलिंग या फिर ट्रेनिंग या फिर कोचिंग लेनी है तो आप मुझे टॉपिक को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9311659252 और अगर आपको इस सेटअप हो, अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आप तक आऊँ और आपके एम्प्लॉइज को, अगर आप एनजीओ हो, अगर आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, अगर आप कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप कोई प्राइवेट ग्लोबल फर्म हो, चाहते हो कि ऑनलाइन मोड के जरिए मैं आपके एम्प्लॉइज को, आपके इंटर्न्स, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सीएक्सएल लेवल के एम्प्लॉइज और सीईओज को, या अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप एक एंटरप्रेन्योर हो, मैं आपको ट्रेन करूं, कोच करूं, काउंसिल करूं, मेंटोर करूं या गाइड करूं तो आप मुझे प्रपोजल भी भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है verma.roli@gmail.com।